केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है आप लोग जानते हैं। जिस अभिक्रिया की कोट जीरो हो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेग समाकलित समीकरण हम निकालते हैं और एक समीकरण मिलेगा जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो समीकरण होगा। ठीक है, इंटीग्रल के थ्रू। तो कोई रिएक्शन लेते हैं, हम रिएक्शन लेकर के चलते हैं। कोई रिएक्टेंट है R और रिएक्टेंट से अभिक्रिया के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनता है P। ठीक है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है और जो रिएक्टेंट का रेट है वो कुछ ना कुछ होगा और जो रिएक्टेंट का रेट है वो कहीं ना कहीं इस R की सांद्रता पे निर्भर कर रहा होगा। तो रेट हम लोग लिखेंगे, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है ये लिखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो रेट लिखने हम बताए हैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही रेट लिखना। तो अगर रेट लिखा जाता है तो रेट अगर R का लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, रेट बराबर माइनस का चिन्ह लगाते हैं रिएक्टेंट के लिए और D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R बाई dt, इस तरीके से रेट लिखा जाता है। इसका रेट लिखना है तो माइनस का चिन्ह लगाना रहता है, प्रोडक्ट का चिन्ह, प्रोडक्ट का रेट लिखना है तो प्लस का चिन्ह लगता है। ठीक है, फिलहाल हमको रेट किसका लिखना है, R का। अब ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R। ठीक है, ये जो R का रेट है ये डिपेंड R पर ही कर रहा है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं R के अलावा, रिएक्टेंट एक ही है, एक ही रिएक्टेंट है। और अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो R का पावर क्या होगा, R का पावर होगा जीरो। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट की अभिक्रिया, इसलिए पावर इसके जीरो रहेगा। अगर एक होता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे होता, दो होता तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता, तीन होता तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में केवल दो ही वेग समाकलित समीकरण हमको पढ़ना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग एक समीकरण निकालेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक समीकरण हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने रेट लिखा इस रिएक्शन का और रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। और डिपेंड कर रहा है यहाँ पे या नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, यहाँ से पावर से पता चलेगा कि इस पे रेट जो है इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जीरो है तो इसका मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है, सांद्रता घटाएंगे बढ़ाएंगे तो रेट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अब इस समीकरण को हम कुछ हल करते हैं। ठीक है, समीकरण को आगे ले चलते हैं और लिखते हैं, इसमें जो dt है इसको इधर करते हैं और r टू द पावर जीरो, r टू द किसी की पावर अगर जीरो होता है तो उसका मान एक होता है, इसलिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और dt को इधर करेंगे तो हो जाएगा इंटू dt। ठीक है, या रहने दीजिए अभी इसको, इंटू 1 बाई dt। ठीक है, नेक्स्ट वाले समीकरण में dt को उधर कर दीजिए और माइनस चिन्ह को भी इधर ले जाएंगे, तो दोनों को ले जाएंगे तो लिख सकते हैं d इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R और dt को यहाँ ले जाएंगे तो k इंटू dt और माइनस चिन्ह को इधर ले जा सकते हैं तो इधर माइनस चिन्ह हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, बायो वालों को दिक्कत हो रही होगी थोड़ा सा। ठीक है, माइनस प्लस जोड़ घटाने में, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं जानेंगे, जोड़ घटाना नहीं पता रहेगा, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर के प्लस होता है, ठीक है, प्लस प्लस मिलकर के प्लस होता है, ठीक है, तो दिक्कतें होंगी आगे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैथ वाले तो जानते हैं ऑलरेडी ही, बायो वालों के लिए थोड़ा सीखना है। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को
कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से अगर हो, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से हो तो रिजल्ट हमेशा प्लस आता है, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो तो हमेशा माइनस आता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा है तो इसको नोट कर लीजिएगा, और आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे। अब ये जो हमको समीकरण मिला है इसका हम इंटीग्रल करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रल। इसका हम इंटीग्रल करेंगे। अब मैथ वाले बच्चे इंटीग्रल को समझ रहे होंगे, बायो वाले बच्चे इंटीग्रल को नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए ये नया शब्द है, ठीक है। बायो वालों के लिए ये नया शब्द है इंटीग्रल, ठीक है। फिर भी पढ़ना है तो जानना थोड़ा सा पड़ेगा ही, ठीक है। हम कुछ आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रल को कैसे हम कर सकते हैं। इन दोनों पक्षों को हम, ये जो समीकरण है इनका हम इंटीग्रल करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण उपरोक्त समीकरण का इंटीग्रल करने में, इंटीग्रल का हिंदी होता है समाकलन। क्या होता है, समाकलन। समाकलन करने पर, ठीक है। उपरोक्त समीकरण का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। करने पर क्या होगा, समाकलन कैसे, ये चिन्ह है समाकलन का, ये ऐसे, ये समाकलन का चिन्ह है। d इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे तो k का समाकलन नहीं होता है, ठीक है। k एक स्थिरांक है इसलिए समाकलन इसका नहीं होगा। किसका समाकलन होगा, यहाँ पे dt का, ठीक है। तो dt। तो अब ये समाकलन हो रहा है इसका, और समाकलन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। समाकलन दो तरीके से होता है, एक तो लिमिट लेकर के, ठीक है, एक लिमिट लेकर के, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो कांस्टेंट के रूप में, समाकलन स्थिरांक के रूप में इसको कर सकते हैं। तो समाकलन दो तरीके से हो सकता है, जो आसान वाला है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जब समाकलन होगा, ठीक है, समाकलन होने पर क्या लिखेंगे, यहां से देखिए, यहां पे जब समाकलन होगा तो यहां पे ये डी हट जाएगा। क्या हट जाएगा, डी, और बचेगा आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। इसका समाकलन हो गया। अब इधर ये तो माइनस के समाकलित नहीं हो क्योंकि स्थिरांक है, इसलिए माइनस के, ठीक है। अब जब इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी डी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, टी, ठीक है। और अब इसमें एक स्थिरांक जोड़ेंगे, अब इसमें एक स्थिरांक जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे क्या, स्थिरांक जोड़ेंगे प्लस, या तो आप सी लिख सकते हैं यहाँ पे, या आई, कहीं कहीं किताबों में आई लिखा हो सकता है, सी लिखा जा सकता है, ठीक है। हम जो आपको नोट्स देंगे उसमें आई लिखा है, तो आई हम लिख दे रहे हैं, सी भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका समीकरण जो यहाँ पे समाकलन जो समीकरण था यहाँ पे, वो ये आपको मिल गया, ठीक है। ये समाकलित समीकरण होगा, ठीक है। तो समाकलन आपका हो गया। अब आप ये स्थिरांक आप लोग देख रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब जो रिएक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ पे आते हैं। रिएक्शन जो है, रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो शुरू में जब रिएक्टेंट आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट पूरा का पूरा रहा होगा और प्रोडक्ट कुछ नहीं रहा होगा, ठीक है। तो टी टाइम 0 पे, अगर टाइम 0 है
ठीक है, टाइम क्या है 0। तो R का कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगा और इस कंसंट्रेशन को हम मानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और आफ्टर टी टाइम माने कुछ समय बाद, ठीक है, 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, ठीक है, तो टी टाइम पे ये कंसंट्रेशन हो जा रहा है, फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये फाइनल कंसंट्रेशन है। ये कब होगा? जब कुछ समय रिएक्शन चलेगा तब ये हमको कंसंट्रेशन प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम अब इसी को टी टाइम 0 पे, ठीक है, यदि टी टाइम 0 हो तो, यदि टी टाइम 0 हो तो हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है? हमारा कंसंट्रेशन हो जा रहा है A0, ठीक है। हमारा कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A0 हो जाएगा। हमारा कंसंट्रेशन A0 क्या हो जाएगा? A0, A इक्वल टू A0, ठीक है। तो अब ये जो हमारा आंकड़ा है t बराबर 0 और a बराबर A0, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से देखिए क्या होता है। समीकरण 1 में इसी का t का मान 0 रखेंगे और कंसंट्रेशन A का क्या रखेंगे? A0 रखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे R है। यहाँ क्या है? R, क्या है? R। यहाँ पे सब क्या है? R है, ठीक है। तो R रखेंगे जब तो हो जाएगा कि R की जगह पे R0, R की जगह पे क्या हो जाएगा? R0 इक्वल टू माइनस के इंटू टी की जगह पे 0 हो जाएगा प्लस I। तो देखिए I का कुछ मान निकल के आएगा, वही हमको निकालना। तो I बराबर क्या आ जाएगा? ये K इंटू 0 बराबर 0 होगा। I बराबर लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म 0, I बराबर लिख सकते हैं R0, ठीक है। ये निकल करके आया। अब इस समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 को 1 में रखने पर, समीकरण 2 को 1 में, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे? I का मान रखेंगे। तो I का मान ये R है बराबर, ये R है और ये माइनस के टी प्लस क्या रखेंगे? I की जगह पर R0, ठीक है। अब ये जो हमारा समीकरण निकल के आया, इसी को बोलते हैं वेग समाकलित समीकरण, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम रख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। ये हमारा समीकरण निकल करके आया, ठीक है। अब हम एक ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। इसके आधार पे एक ग्राफ खींचना चाह रहे हैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे? तुलना करके। किससे तुलना करेंगे? y बराबर mx प्लस सी से, y बराबर mx प्लस सी। ये हाई स्कूल में पढ़े होंगे, मैथ वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। ये रेखा का समीकरण है, y बराबर mx प्लस सी। तो इससे तुलना करेंगे, इसकी समीकरण 2 से, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो एक ग्राफ भी बनता है, ठीक है। ये x है और ये y है, ठीक है। तो ये m क्या है?
ये x हो गया, ये y हो गया, यम क्या है, यम है प्रवणता, ठीक है, स्लोप, ठीक है, क्या है, स्लोप, ठीक है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुलना करेंगे, यहाँ पे क्या है, r, y की जगह पे क्या है, r है, x की जगह पे क्या है, t है, क्या है, t है, ठीक है। और ये जो स्लोप है यम, वो क्या है, माइनस k, तो ये माइनस है इसलिए नीचे की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस k, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ये जो रिएक्शन था, समीकरण था, इसका ये ग्राफ है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ है, और ये ग्राफ कैसे बना है, r बराबर माइनस के टी प्लस आर जीरो से, ठीक है, जो कि y बराबर एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये C को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये R इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे T टाइम पे ये धीरे धीरे कम हो जा रहा है, नीचे घटता हुआ चला जा रहा है। एक समय आ जाएगा जब जीरो पे कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है।